कुछ ही घंटों पहले देश नीति ने आपको एक खबर दिखाई और वो जो खबर है दोस्तों वो अभी चर्चा में थी ही कि एक नया आरोप जो है वो अडानी जी पर लग गया। और ये आरोप और किसी ने नहीं बल्कि बाकायदा एक पोस्ट शेयर करते हुए, एक रिपोर्ट शेयर करते हुए, रिपोर्ट के हवाले से राहुल गांधी ने लगाया है। इस खबर में मैं आपको बताऊंगी कि राहुल गांधी ने एलआईसी को क्यों घेरा है और अडानी को एलआईसी से क्यों जोड़ा है। आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि पूरा मामला क्या है। आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। राहुल गांधी अडानी को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर क्या आरोप लगाते आए हैं, ये आपसे भी छिपा नहीं है, हमसे भी छिपा नहीं है, सब जानते हैं दोस्तों। अक्सर राहुल ने यही आरोप लगाया है, बार बार यही दावा किया है कि अडानी के रक्षक प्रधानमंत्री मोदी हैं और प्रधानमंत्री मोदी के रक्षक अडानी है। अब ये जो दावा किया जाता रहा है अभी तक, अब इस दावे में एक और दावा या यूं कह लीजिए कि एक रिपोर्ट के हवाले से एक और आरोप क्यों जुड़ गया है, ये आपको बिना देर किए हम बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक अगर बात की जाए इस खबर की तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी द्वारा अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी एपीसेज में हाल ही में किए गए निवेश को लेकर चिंता जताई है। यानी एलआईसी ने अडानी एंटरप्राइजेज में निवेश किया है दोस्तों। समझ रहे हैं इस बात को आप? निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसा आरोप लग रहा है। कहा यह जा रहा है कि अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड में निवेश किया है एलआईसी ने। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया है राहुल गांधी ने कि सार्वजनिक धन का उपयोग निजी हितों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, जीवन बीमा निगम है एलआईसी और जाहिर है कि इसमें एक तरीके से इसको सरकारी बीमा निगम के तौर पर लोग जो है देखते हैं, निहारते हैं और उस लिहाज से इसमें पैसे लगाते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें। अब बताया जा रहा है एलआईसी का अगर अडानी कंपनी में, एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो वो किसका पैसा है, यही आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने देखिए ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट साझा की है अपने ट्विटर अकाउंट पर और इस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए वो लिखते हैं कि पैसा आपका, पॉलिसी आपकी, प्रीमियम आपका, सुरक्षा सुविधा फायदा अडानी को। यानी कुल मिलाकर कहेंगे तो बड़ा आरोप है अडानी ग्रुप पर। और ये बीते कुछ दिनों में पहला आरोप नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन समझ लीजिए कि ये तीसरा आरोप है जो लगा है अडानी ग्रुप पर। वो अलग बात है कि दो बड़े आरोप जिसमें जांच भी चल रही है वो दोनों ही अमेरिका से सामने आए हैं, लेकिन ये जो बड़ा आरोप लगाया गया है ये भारत के बीमा निगम द्वारा निवेश को लेकर लगाया गया है, वो भी एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने किया है। अब ये जो रिपोर्ट जिसको उन्होंने शेयर किया है, ये रिपोर्ट क्या कहती है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, तो आपको ये भी बता देते हैं। देखिए, इस रिपोर्ट की अगर बात की जाएगी, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की, तो एपीसेज जो है उसके द्वारा किए गए 5,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड बिक्री में एलआईसी एकमात्र खरीदार है। एपीसेज जो भारत की देखिए आपको ये बता देते हैं कि एपीसेज जो है भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ट्रांसपोर्ट सेवा कंपनी है। इसने 30 मई को पुष्टि की है कि उसने 15 सालों की अवधि वाले नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एनसीडी जारी करके 5,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी के एक बयान में यह भी कहा गया है कि ये जो इशू है 7.75% की प्रतिस्पर्धी वार्षिक ब्याज दर पर पूरी तरीके से एलआईसी द्वारा सब्सक्राइब किया गया है। राहुल गांधी ने आरोप क्या लगाया है? राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप पर हमला किया है और इससे पहले भी वो हमला कर चुके हैं। आपकी जानकारी में ये बात होगी कि 2023 में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी तो पूरा का पूरा विपक्ष जो है कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर था, अडानी ग्रुप पर हमलावर था, क्योंकि ये पता लगाया जाने की कोशिश की जा रही थी कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई है जिसको अडानी ग्रुप ने सिरे से खारिज किया है, सिरे से नकारा है, क्या वाकई में जो आरोप लगाए गए हैं उसमें सच्चाई है, उसमें तथ्य है। फिर सेबी भी बीच में आती है और बाद में पता चलता है कि मामला जो है धीरे धीरे करके ठंडे बस्ते में
डाल दिया गया। लेकिन अब ये जो मामला सामने आया है, इसके बाद जो पुराने मामले हैं दोस्तों वो भी ताजा होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कहा यह जा रहा है कि उनकी जो टिप्पणी है, यानी राहुल गांधी की जो टिप्पणी है, मोदी जी अडानी के भ्रष्टाचार को छुपाते हैं, उनके हालिया बयानबाजी का हिस्सा है। इसमें इन्होंने अडानी को प्रधानमंत्री जी का रक्षक भी बताया। इस समय अडानी जी के खिलाफ देखिए, अगर बात की जाएगी इनकी कंपनी के खिलाफ, तो यूएस में ईरान से एलपीजी आयात करने के मामले की जांच जो है वो चल रही है, क्योंकि अडानी ग्रुप की तरफ से अडानी ग्रुप पर ये जो आरोप है ये लगा कि ईरान से तेल जो है वो आयात किया गया, पेट्रोलियम आयात किया गया, पेट्रोकेमिकल, और अगर ये आयात किया जाता है तो जाहिर है कि जो भी कंपनी, जो भी व्यापार ईरान से कर रहा है उसे अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ये कुछ दिनों पहले खबर सामने आई थी दोस्तों, अमेरिका द्वारा कहा गया था। ये आपकी जानकारी में होगा, हमने इससे पहले वाली खबर में आपको ये बताया भी है कि किस तरीके से, एक तरीके से चेतावनी दी गई थी कि कोई भी अगर ईरान के साथ अपना व्यापार करता है तो फिर उसे हमारे साथ व्यापार करने से पहले देखिए हमें सोचना पड़ेगा कि उसके साथ व्यापार करना है या फिर नहीं है। तो ये अमेरिका ने कहा था कहीं ना कहीं। अब इस योजना में अडानी समूह पर भारत में सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगा। इससे पहले जो मामला सामने आया पेट्रोकेमिकल का मामला तो अलग था दोस्तों। उसकी अगर बात करेंगे तो गौतम अडानी और उनकी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी अमेरिका में एक बड़े भ्रष्टाचार मामले में जांच के दायरे में। नवंबर 2024 में अमेरिकी अभियोजकों ने अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी समेत 8 लोगों पर $250 मिलियन यानी लगभग 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत योजना और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। और अगर बात की जाएगी फिलहाल की, तो कंपनी ने देखिए आगे बताया कि एपीसेस की मजबूत वित्तीय स्थिति और AAA स्थिर घरेलू क्रेडिट रेटिंग के चलते ये जो इशू है पूरी तरीके से LIC द्वारा सब्सक्राइब किया गया है और इसे BSE पर सूचीबद्ध किया जाएगा। ये फंड एपीसेस के अमेरिकी डॉलर में जारी बॉन्ड के प्रस्तावित बायपैक में उपयोग किया जाएगा, जिसकी मंजूरी कंपनी के 31 मई 2025 को होने वाले बोर्ड बैठक में दी जानी है। सबसे जरूरी बात यहाँ ये हो जाती है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो सरकार इस बात पर खुलकर क्यों नहीं बात करती। सरकार को अगर ऐसा लगता है कि अडानी ग्रुप पर ये तमाम आरोप गलत लग रहे हैं, क्योंकि विपक्ष द्वारा अडानी से जोड़ा जाता है सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, सरकार हर चीज पर स्पेसिफिकेशन सारी चीजें होती है, एक्सप्लेनेशन दी जाती है सरकार की तरफ से, तो इस मामले में एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दी जा रही है। राहुल गांधी फिर से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए जो आरोप इतना बड़ा लगा रहे हैं, क्या वाकई में उस आरोप के बाद अडानी ग्रुप पर जो भरोसा है या अडानी ग्रुप से के अंदर निवेश करने वाली जो बीमा कंपनियां हैं, अगर उसका पैसा, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, बीमा कंपनियों में कौन इन्वेस्ट करता है। हमारे देश में लोग बीमा करवाते हैं अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने घर वाले जितने भी लोग हैं उनका करवाते हैं बीमा, और जाहिर है वो अपने पैसा लगाते हैं LIC में। अब LIC में जो पैसा लगाया गया है, कहा यह जा रहा है इस रिपोर्ट के जरिए कि ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट कहती है कि LIC ने पैसा लगाया है अडानी एंटरप्राइजेस में। तो सवाल यही उठता है कि अडानी एंटरप्राइजेस पूरी तरीके से प्राइवेट है और LIC जो है वो जुड़ा हुआ माना जाता है। तो राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई आप देखते हैं और कितनी नहीं, साथ ही इसको कितना सही आप मानते हैं और कितना नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।